अरे भैया फ़ोन चल भी रहा है मेरा। गैस रिस्टार्ट करने के बाद बहुत स्लो सा चल रहा है। ठीक है। और भैया गर्मी में ठंडी लग रही है। गर्मी में ठंडी इसलिए लग रही है क्योंकि घर में एसी लगा है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के बारे में। हाँ भैया, सैमसंग क्या कर रहा है 2025 में। ठीक है। आज हम सैमसंग के बारे में बात करेंगे कि सैमसंग आगे क्या करेगा। मतलब कि सैमसंग लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि कुछ कुछ आएगा। ठीक है, सैमसंग की तरफ से स्मार्ट ग्लासेस आएंगे। अब देखते हैं भैया क्या आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो स्मार्ट ग्लासेस कैसे हो सकते हैं, यानी कि जो सैमसंग के जो स्मार्ट ग्लासेस हैं वो कैसे हो सकते हैं, उनकी प्राइस क्या हो सकती है। ठीक है। अब भैया ज़्यादा तो होएगी, सस्ते ग्लासेस तो नहीं हो सकते। ठीक है। बजट फ्रेंडली स्मार्ट ग्लासेस भी कहाँ आएंगे भैया, फ़ोन थोड़ी है वो। ठीक है। आपको बजट फ्रेंडली लैपटॉप मिल जाएगा। और दोस्तों, जो बजट फ्रेंडली लैपटॉप होते हैं इनकी प्राइस खुद जब जहाँ से चालू होती है उस प्राइस के बाद जो मिड रेंज फ़ोन्स है उनकी प्राइस वो शुरू होते हैं। यानी कि लैपटॉप्स थोड़े से महंगे आते हैं। ठीक है। तो लैपटॉप जो होता है आपका सबसे अच्छा, अगर आपको फ़ोन लेना है तो आपको 10,000 के अराउंड मिल जाएगा, 9-10 हज़ार के अराउंड में। अगर आपको अच्छा लैपटॉप लेना है तो आपको 20,000 के अराउंड मिलता है। ठीक है। नहीं तो 6-7 हज़ार के फ़ोन मिलते हैं, लेकिन वो भैया बहुत बेकार क्वालिटी के होते हैं। मैंने अपने घर के पास में हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने पहले रेडमी का फ़ोन लिया था, मतलब अभी भी चला ही रहे हैं वो। अब रेडमी नहीं था वो, हाँ आईटेल था वो, सॉरी आईटेल का शायद कोई फ़ोन था। उसमें भैया इतना बेकार कैमरा, उसमें कैमरा ही अच्छा नहीं था। तो अगर आपको अच्छा कैमरा और थोड़ा सा आपको कुछ चलाना है, आपको ऐसा डिसेंट वर्क करना है, ठीक है, तो 10,000 का फ़ोन बेस्ट रहता है। अगर आपको थोड़ा गेमिंग वर्क करनी है, यूट्यूब वीडियो एडिट करनी है, अगर आपको हाई लेवल वीडियो एडिटिंग करनी है, अगर आपको ब्रांड वाली गेमें खेलनी है, तो भैया आप फ्लैगशिप फ़ोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गेमें खेलना पसंद नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ऐसा टेक काम करते हो, मतलब ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करना पसंद है, फ़ोन में एक्सपेरिमेंट वगैरह करना पसंद है, तो आप मिड रेंज फ़ोन की तरफ जा सकते हो। मेरे पास अभी सैमसंग M34 है, सैमसंग M34 5G एंड्रॉयड वर्जन 14 के साथ, और इसमें अभी तक एलोक्वेंस चल रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो। YouTube settings. मैं सेटिंग्स में जाके दिखाता Settings. हूँ। Connect modes and sounds. Notification display. Back wallpaper theme. Home lock. Locate safety and alert account. Google. Advanced digital app. General accessibility. Software update. Software. User. Software update. User. Remote. About phone. अबाउट About फ़ोन मैं phone. आपको दिखा देता हूँ। Phone number and list. 7 items. Phone product. Model. Model. Serial number. Serial. EMA. Status. Legal information. Regulatory. Software information. Software information. देखा One new Android version. Google Play System. Add one UI version. Software in one new Android version. 14. 2 of 12. देखा एंड्रॉयड वर्जन 14। About phone. Settings. One UI. इसमें अभी तक एलोक्वेंस चल रहा है। हाँ, वो बात है, एपीके वाला है। ठीक है। और गाइस एपीके पुराने साल का है, इस साल का नहीं है ये। पुराने साल का है, मतलब पुराने साल का नहीं, सॉरी पिछले साल का एपीके है ये। तो आज हम बात करेंगे सैमसंग के बारे में कि सैमसंग क्या कर रहा है। वैसे मैंने बता ही दिया, इंट्रो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो गया गाइस। वीडियो के इंट्रो बहुत बड़े हो रहे हैं हमारे।
पता नहीं क्यों। तो वीडियो को आज स्टार्ट कर लेते हैं। Pause. तो गाइज, सैमसंग बना रहा है स्मार्ट ग्लासेस, ठीक है। तो सैमसंग जो स्मार्ट ग्लासेस बना रहा है ये AR टेक्नोलॉजी पर होंगे। हो सकता है इसमें स्क्रीन रीडर भी हो। इसमें शायद आप एंड्रॉयड वगैरह चला सकते हो, इतना श्योर नहीं हूँ, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट तो हो नहीं सकते। इनके अंदर भैया AI है, ठीक है। टीवी पर वो मूवी आती है ना आयरन मैन ठीक है, पहले मैं देखता था, क्योंकि पहले मेरे को थोड़ा बहुत तो दिखता था। भैया हमारे घर का टीवी मेरा साथी था, घर में फ़ोन चार्ज पे लगे रहता था। मेरी तबीयत ख़राब थी भैया, मैं बचपन में टीवी वगैरह देखता था, मूवियाँ वगैरह, तो मेरे को देखने को मिली। फिर उसके बाद भैया बचपन में तो हमको ज़्यादा नहीं दिखता था, थोड़ा बहुत दिखता था, तो उस टाइम पर मैं देख लेता था मूवीज़ वगैरह, ठीक है। और भैया उस टाइम पर मेरे को इतना ज़्यादा तो नहीं दिखता था, लेकिन इतना मुझे दिख जाता था कि मैं बिना टॉक बैक के फ़ोन यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो ये बात है। तो अब बात करते हैं भैया सैमसंग के स्मार्ट ग्लासेस की। दोस्तों ये ग्लासेस ऐसे होंगे कि आप कुछ वॉइस कमांड दोगे, जो AI होगा इसके अंदर वो माइक्रोफोन से सुनेगा। शायद आपके ग्लासेस में जो ऊपर वाली साइड होगी उस पर होंगे माइक्रोफोन, ये सुनेगा और आपको बताएगा जानकारी उसके बारे में। तो शायद इसमें आप इंटरनेट ब्राउज भी कर पाओगे, इसके अंदर आपको स्क्रीन रीडर भी मिले। नहीं तो ये भी हो सकता है कि जो AI होगा आप उसको बोल सकते हो स्क्रीन रीडर वही स्क्रीन रीड करके बताए। नहीं तो ये भी हो सकता है कि AI के अंदर स्पीच फीडबैक ही ना हो। और सैमसंग का बिक्सबी है, तो मुझे इससे तो कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बिक्सबी से कोई उम्मीद नहीं है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये AI तो है, लेकिन जैसे अपना ChatGPT, जेमिनाई, जूलियस AI, डीप सीक, ट्विटर का ग्रॉक AI, जो मानुस AI था वो, साथी AI, भैया साथी AI से भी पीछे है ये तो। वो तो बहुत पुराना हो गया, वो इतना पुराना हो चुका है दोस्तों, अभी तक GPT-3 यूज़ कर रहा वो, ठीक है। साथी AI में अभी तक GPT-3 है भैया, अभी तक तो GPT-4 तक आ चुका, अभी तक GPT-3 में लगा हुआ है, ठीक है। तो शायद ये लोग अपना खुद का कोई दूसरा AI सिस्टम बनाएंगे। बाय द वे सैमसंग का स्मार्ट स्पीकर भी आया था गैलेक्सी होम करके, उसके अंदर बिक्स भी आपको मिलता था, लेकिन अब पता नहीं वो आया ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा वो, ठीक है। तो सैमसंग वालों ने स्मार्ट ग्लासेस, अब भैया बात कर लेते हैं कि कैसे होंगे। दोस्तों ये हो सकता है कि ये काले काले चश्मे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर टेक प्रोडक्ट्स काले ही मैंने देखे हैं। फ़ोन काला भाई काले कलर का फ़ोन ही अच्छा लगता है, काले कलर की ही चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन जो आईफोन होते हैं ना दोस्तों, वो वाइट कलर में ही अच्छे लगते हैं, और एंड्रॉयड काले में, ठीक है। आईफोन वाइट कलर में क्यों भैया? क्योंकि जब आईफोन 12 आया था तो उस टाइम पर मैंने भी उसको वाइट कलर में देखा था, ठीक है। उस टाइम पर मेरे को दिखता था। बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी बात है ठीक है। तो उस टाइम पर आईफोन 12 आया था, मैंने देखा। और भैया पहले मेरे को आईफोन के बारे में पता नहीं था, पहले मेरे को लगता था कि आईफोन एक प्रकार का एंड्रॉयड फ़ोन है। फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि इसके अंदर iOS नाम का दूसरा OS होता है, इसके अंदर एंड्रॉयड नहीं होता, ठीक है।
तो दोस्तों जो सैमसंग के ग्लासेस होंगे ये क्या पता हल्के हो सकते हैं, लेकिन हल्के तो नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर भैया बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारा इसके अंदर मैकेनिज़्म आ सकता है। लेकिन अगर एक पतले से फ़ोन जो होता है आपका फ़ोन, इस ये इतना छोटा होने के बाद अगर ज़्यादा डेटा डाल सकता है, तो क्या पता सैमसंग भी कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करे जिससे वो छोटे और हल्के बनाए, लेकिन उसमें चीज़ें ज़्यादा हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सैमसंग होगा वो एक पूरा हेलमेट या फिर पूरा एक मास्क ही बना दे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि अगर वो ग्लासेस की जगह हेलमेट बनाता है तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि भैया जो फ़ोन होता है आपका वो हेलमेट से ही छोटा होता है, हेलमेट से बहुत छोटा होता है। तो भैया हेलमेट तो बड़ा रहेगा, उसके अंदर एक नरम सी परत होगी, उसके ऊपर रबड़ का होगा, उसके ऊपर वायर होंगी। और दोस्तों रबड़ इसलिए, मतलब रबड़ और नीचे जो नरम नरम सरफेस रहेगी ये इसलिए नरम नरम सरफेस, तो आपको पता ही है जो मुंडी है उसको वार्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए ठंड के मौसम में, उसके ऊपर जो रबड़ होगा इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए, और वायर वगैरह जो मैकेनिज़्म होगा जिससे चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम। तो दोस्तों अब बात करते हैं कितना चल सकती है। अब भैया ये असलियत में नहीं चलेंगी, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। मुझे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि भैया सैमसंग वाले स्मार्ट ग्लासेस बना रहे, एंड्रॉयड शायद आ सकता है उसमें, ठीक है। 2025 से पहले ये बोला गया था कि सैमसंग स्मार्ट ग्लासेस बना रहा है। अब पता नहीं भैया सच है कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बैटरी कितनी होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप देता है या फिर 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो ब्लाइंड लोग के लिए स्पेशली स्मार्ट ग्लासेस देखे हैं मैंने, वो 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्मार्ट केन देखोगे तो वो 9 घंटे का बैकअप देती है। लेकिन अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट केन यूज़ कर रहे हो, यानी कि वीवो वाली केन, वो अल्ट्रा स्मार्ट केन है भैया। पता है क्यों? वीवो वाली केन के अंदर आपको मिलता है AI सिस्टम, ऑब्स्टिकल डिटेक्शन। और इनका जो पहले वाला केन आया था ना, उसकी प्राइस थी $600 और इतना में वो वर्थ इट भी नहीं था भैया। पहले बहुत कुछ कहते थे, लास्ट में भैया कबाड़ भेज दिया। सच में मैंने लोगों के रिव्यू देखे, मतलब यूट्यूब पर एक वीडियो थी 5-6 मिनट की, मैंने देखा भैया इतना कबाड़ा सिस्टम, ये चल भी रहा था ना बंदा एकदम खटर 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 खटारा टाइप का आवाज़ आ रहा था, ठीक है। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं ले सकता मैं चैनल पर कुछ कॉपीराइट इश्यूज के कारण, ठीक है। तो दोस्तों यही बात है, ग्लासेस से केन पर पहुंच गया, सॉरी। तो ये जो स्मार्ट ग्लासेस हो सकते हैं सैमसंग के, मैं तो यही कहूँगा कि यार 5 से 6 घंटे या फिर 6 से 7 घंटे, या फिर ज़्यादा देना चाहते तो 9 से 10 घंटे अच्छा रहेगा, ठीक है। 5 से 6 घंटे का बैकअप बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा रहेगा। 5 से 6 घंटे का बैकअप बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये इतना अच्छा हो सकता है, ये इतना अच्छा मतलब कि अगर आप कहीं पर काम करने जाते हो, आप ब्लाइंड हो, तो आपको अपने ग्लासेस ही डिस्क्राइब कर देंगे, या फिर अगर सामने कुछ आएगा तो ग्लासेस बता देंगे। लेकिन अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है
तो भैया लेंसटॉक यूज़ करो। लेंसटॉक ही अच्छा हथियार है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो लेंसटॉक है इसके ऊपर स्मार्ट ग्लासेस बनने चाहिए। इतना अच्छा एआई सिस्टम है लेंसटॉक कि इसके ऊपर स्मार्ट ग्लासेस बनने चाहिए। ठीक है, स्मार्ट ग्लासेस बननी चाहिए। बहुत अच्छा एआई है लेंसटॉक। यहाँ तक कि भैया मैं गार्डन में घूम रहा था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं गार्डन में घूम रहा था, ठीक है, और मुझे थोड़ी सी साइलेंट नॉइज़ है, मतलब साइलेंट नॉइज़ नहीं, सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ आई मुझे अपने पीछे से, अगर अपने साइड में कोई कोई हिलने जैसी आवाज़ है मुझे। और मैं अपने फ़ोन में लेंसटॉक ऑन करके बैठा था भैया, उसने बता दिया देयर इज़ अ डॉग। ठीक है, वहाँ पर गार्डन में मैं घूम रहा था लेंसटॉक में अपना फ़ोन चला के, वो था एक कुत्ता। ठीक है, वो एक कुत्ता था, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, वो हमारे गली का था। ठीक है, घर में घूम रहा था वो ऐसे ही, फिर वो मेरा पीछा करने लग गया। लेकिन भैया मैं उससे डर के भागा नहीं, मैं ज़ोर से उसको बोलता हूँ हेलो। फिर मैं निकल लिया। ठीक है, फिर मैं अंदर चला गया। वो मेरा पीछा करते करते अंदर आ गया। फिर उसके बाद भैया मैं चढ़ गया बिस्तर पे, मतलब मैं बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, रेस्ट करने के लिए ऐसे ही। अब भैया ये मेरा था मास्टर माइंड उसको मार खिलवाने का। ठीक है, वो मेरा पीछा करते करते आएगा, मैं बिस्तर पे रहूँगा और वो घर में मार खा के निकलेगा। ठीक है, तो भैया लेंसटॉक इतना अच्छा एआई सिस्टम है, कोई स्मार्ट ग्लासेस उसको बीट नहीं कर सकता। फ्री है, बिल्कुल फ्री है लेंसटॉक। आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की भी आपको कोई ऐप डाउनलोड की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई चाहे तो लेंसटॉक का ऐप तक बना दे। किसी में अगर कोई बनाना चाहता तो बना भी दे। ठीक है, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का ये है। ऐसे मैं तो कहूँगा यार बना दो। ठीक है, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, इसको एक एआई बनाइए लेंसटॉक जो होगा। ठीक है, और इसमें इतना ऐसा डालिए कि हमारा फ़ोन को कंट्रोल कर सके, यानी कि फ़ोन के कोई ऐप ओपन करना हो, कोई ऐप डाउनलोड करना हो, गूगल सर्च करना हो, या फिर फ़ोन पर कुछ भी करना हो, कोई एक्सेसिबिलिटी सर्विस ऑन करनी हो, कोई भी चीज़ ऑन करनी हो, कोई ऐप खोलना हो, किसी चीज़ की फ़ोटो लेनी हो, या फिर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो, आप बस अपना होम बटन या फिर आप बस अपना डिफ़ॉल्ट में जो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की ऐप को सेट कर लो डिजिटल असिस्टेंट ऐप में, और ये आपके फ़ोन में बहुत कुछ कर सके, यानी कि आप अपने फ़ोन को वॉइस कमांड से ऑपरेट कर पाओ पूरा का पूरा, बिना उसको एक बूंद भी छुए। ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो इसका एक कमांड भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे हे गूगल हो गया, हे सीरी हो गया, ऐसे ही आप डालो भैया हे लेंसटॉक। ठीक है, क्योंकि यार ये जो है ऐसा एआई सिस्टम जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि भैया मैं बनाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास में कोडिंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो मैं टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड को फीडबैक देना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर इतना ज़्यादा कैपेबिलिटीज डाल दो कि हम अपने टेक मतलब कैपेसिटी इसकी कर दो कि हम अपना जो मतलब कि अपना जो डिजिटल असिस्टेंट ऐप है
उसमें हम टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड को सेट कर पाएँ। फिर उसके बाद में जो लेंस टॉक होगा वो हमसे परमिशन मांगे, अलाउ टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड टू अलाउ टेक असिस्टेंट टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस, हम उसको अलाउ कर देंगे। फिर उसके बाद जो लेंस टॉक जो होगा आपका, ये पूरा फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ वॉइस कमांड से। स्क्रीन रीड करवानी है, कोई ऐप खोलना है, तो इससे ऐसा होगा कि टॉकबैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, टॉकबैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अगर आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो टॉकबैक ऑन कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसा सिस्टम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसा एआई मैंने सोच रखा है कि आगे चल के आएगा। ठीक है, तो क्या पता टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड टीम हमारी बात सुनेगी और हमें रिप्लाई भी देगी। मैं तो ऐप पर रिव्यू यही डालूँगा कि लेंस टॉक की या तो आप एक ऐप ही बना दो प्ले स्टोर पर, या तो इसको ऐप में एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, जैसा आपका जेमिनाई, गूगल असिस्टेंट, सीरी एप्पल में, ठीक है, अब सेट कर पाओ अपना टेक, अपना जो प्रेफर्ड इंजन, मतलब प्रेफर्ड इंजन नहीं, सॉरी दोस्तों, टेक्स्ट टू स्पीच घुस चुकी है दिमाग में। ठीक है, आप अपना डिफ़ॉल्ट डिजिटल असिस्टेंट ऐप को सेट कर पाओ एज टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड। फिर आप लेंस टॉक से अपना फ़ोन कंट्रोल कर पाओ, वॉइस कमांड से, कैमरा से आप अपनी चीज़ें डिस्क्राइब कर पाओ, आपकी सराउंडिंग्स। ठीक है, क्योंकि यार लेंस टॉक जो एआई है ये इतना अच्छा है, तो इसको क्यों ना इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ डाल के इसको और अच्छा बनाया जाए। ठीक है, अब भैया मुझे एक ऐप मिली, राइट हेयर ब्लाइंड असिस्टेंट। मैंने ऐप को ओपन, मतलब ऐप की ऐड देखी मैंने, ये इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा, मैं सोचा ये क्या है। फिर उसके बाद में मैंने ऐप को इंस्टॉल किया, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जैसा मैंने ऐड में देखा था वैसा अब भैया मुझे एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा कर दिया है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के लेंस टॉक एआई ने। ठीक है, इसने मेरा मतलब ये बहुत अच्छा एआई सिस्टम है। मैं वेबसाइट टू ऐप कन्वर्टर यूज़ करके इसकी एक पूरी ऐप बना सकता हूँ। ठीक है, इसकी एक पूरी मैं ऐप बना सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा लेंस टॉक एज एन ऐप। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करके देखूँगा। तो गाइज यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।